शहर के बरमसिया समेत गिरिडीह जिले भर में अखंड सुहाग की कामना के साथ सोमवार सुबह 5 बजे से ही वट सावित्री का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया गया। अमावस्या तिथि देर से पड़ने के कारण काफी संख्या में महिलाओं में दिन चढ़ने के बाद पूजा अर्चना की। इस दौरान सुहागिनों ने 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ के चारों ओर फेरे लगाकर अपने पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि इसी दिन सावित्री ने यमराज के फंदे से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। बताया गया कि वट सावित्री व्रत स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे करने से हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीष प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जब सावित्री पति के प्राण को यमराज के फंदे से छुड़ाने के लिए यमराज के पीछे जा रही थी, उस समय वट वृक्ष ने सत्यवान के शव की देखरेख की थी। पति के प्राण लेकर वापस लौटने पर सावित्री ने वट वृक्ष का आभार व्यक्त करने के लिए उनकी परिक्रमा की। इसलिए वट सावित्री व्रत में वृक्ष की परिक्रमा का भी नियम है। मौके पर महिलाओं ने सावित्री और सत्यवान की कथा भी वट वृक्ष के नीचे सुनी। थोड़ा जोर से। आज वट सावित्री का पूजा है और हम लोग यहाँ पर पूजा करने आए हैं। इस दिन हम लोग वट वृक्ष पे जो है वहाँ पे बैठ करके सभी महिलाएं वहाँ गोबर की 2 प्रतिमाएं बनाते हैं, शिव जी पार्वती जी, और उनकी पूजा करते हैं। फिर पंखे को पूजते हैं, तो वट वृक्ष को जो है पंखा करते हैं, उसकी फेरे लगाते हैं हम लोग, कोई 5 कोई 7 इस तरह से। हर वर्ष हम लोग यहाँ आते हैं और हर्ष उल्लास से इस पर्व को मनाते हैं, कथा सुनते हैं और हम लोग अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करते हैं। और इसी तरह हर वर्ष हम लोग जो है वट सावित्री का व्रत मनाते हैं। कर रहे हैं वट सावित्री का, अपना पति के लिए लंबी आयु के लिए कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर साल करते हैं और बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा करने में। ये पूजा कैसे विधि विधान सब कैसे? पूजा मतलब जो होता है पूजा करने के लिए लड्डू, पूड़ी, ये सारा फल, आम, ये वगैरह वगैरह जो होता है सारा पूजा करके उसमें फिर चारों बगल घूम के धागे से करना होता है और अच्छे से करना पड़ता है पति के लिए, लंबी उम्र के लिए, अपना मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए पूजा करते हैं। उसके भी कथा सुनते हैं, हर साल कथा सुनाते हैं बैठ के, बहुत अच्छे से, और अच्छा लगता है करने में अपना पति के लिए लंबी। सावित्री की महत्व है कि अगर जो भी सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत करती है और पूजा करती है, अपनी पति की दीर्घ आयु की कामना से करती है और उनकी पति की आयु लंबी भी होती है। कोई प्रकार का कष्ट अगर आवे तो उसका कष्ट भी दूर हो जाता है। यही वट सावित्री व्रत करने की एगो व्रत है और हर सुहागिनी को ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत सावित्री की थी, जो अपने पति को सत्यवान को, मतलब बड़े हुए सत्यवान का आत्मा को ले जाने वाले यमराज के यहाँ दूत जो आए थे, उनके वहाँ जा करके वापस भी ले आई। यही एगो वट सावित्री व्रत करने की एगो यही मतलब पुण्य है, यही एगो प्रताप है कि जो वट सावित्री व्रत करता है वो अपने सभी मनोकामना पूर्ण करती है और अपने पति के जितने भी कष्ट अगर आवे वो कष्ट को दूर कर देती है। यही वट सावित्री का व्रत करने का एगो समझिए तो धर्म है और एक व्रत भी है। यही वट सावित्री। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद पांडे। कहाँ के पंडित जी है? अर्घा घाट गिरिडीह।